वारिस साहब। देखिए, यही तो हम लोग बोलते हैं ना कि लोग बार बार जो हमारी नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म को चैलेंज करते हैं ना, ये गलत है। हमने तो पहले से कहा कि 75 साल से हम तो तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं और हमारी आने वाली उम्मत भी तिरंगे का सम्मान करती थी, करते रहेंगे हम। ये 2 दिन का हम डीपी नहीं लगाते सुधांशु जी, 12 तारीख को लगाया, 16 तारीख को निकाल दो, नहीं, तिरंगा हमारे दिल पे छपा हुआ है। और जो मैं कह रहा था ना कि 52 साल तक आरएसएस ने तो हमारे तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया, क्योंकि उनके लिए तो तिरंगा अपशब्द था, पर हम तो लगा रहे थे। फिर भी आज चलें 2014 के पहला बताओ कब लगाया? अरे 75 साल हो गए आजादी को सुधांशु जी, हिस्ट्री गवाह है कि हमने कहां कहां तिरंगा लगाया, कब कब लगाया, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, लगा हुआ है, आपको भी पता है। तिरंगे का मान सम्मान जो वारिस पठान के दिल में है ना, शायद सुधांशु त्रिवेदी के दिल में उतना नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो। आप सिर्फ 2 दिन के लिए तिरंगा डीपी चेंज कर दो, घर में लगा दो, नहीं। हम तिरंगे को दिल से मानते हैं, देश की मोहब्बत दिल में रखते हैं। अच्छा सियासत के लिए हम तिरंगे का डीपी नहीं लगाते साहब, ये बात है सुधांशु जी आप में और हम में। और अब बार बार हमको चैलेंज, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या प्रदेश के प्रधानमंत्री जो आरएसएस को अपना इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, फ्रंटर, क्या वो गवर्नेंस मैगजीन में जो बात लिखी है, जो आरएसएस का माउथपीस है, क्या उसकी बात से सहमत है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दो माननीयवर, बात खत्म। आपने वारिस साहब, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, तिरंगे की डीपी लगाने में गलती क्या है? क्या समस्या है? सवाल सुधांशु जी से किया है। अगर आप लगा रहे हैं, समस्या क्या है? अपने माँ की, अपने पिताजी की तस्वीर आप लगाते हैं, तो तिरंगे की भी तस्वीर लगा सकते हैं। और कोई ये तो नहीं पूछता कि माँ की तस्वीर 2 दिन लगाने के बाद हटा दी तो क्या माँ का सम्मान नहीं रहा? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे। सुधांशु जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं तो यही तो बात है ना कि आप मुझे बता रहे हो सम्मान कर रहे, मैं सम्मान, तिरंगे पे तो डिबेट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तिरंगे का सम्मान बोलने से नहीं होगा। तिरंगा भाजपा का नहीं है, तिरंगा भारत का है। सुधांशु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है आपको जाना है। वारिस पठान साहब सवाल पूछ रहे थे सीधा और आप सुना रहे थे। देखिए, मुस्कान के पीछे बहुत कुछ है जी। देखिए वारिस साहब कह दिए कि मेरे दिल में है, मगर फैक्ट नहीं बता पाए। अरे फोटो दिखाइए ना। मैंने जो किताब कोट की है वारिस पठान साहब, वो डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी के समय 1989 में छपी थी, जिस जमाने में कोई हमारी सरकार वरकार नहीं थी, हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, कोई हम हालात से नहीं बोल रहे थे, इसलिए मैंने कोट करके यह बात कही। अब दूसरी बात, आपसे एक बात पूछूं, आप कहते हैं हमारा मात्र संगठन आरएसएस है। बिल्कुल। यह बताइए आप निजाम के प्रति सम्मान रखते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। नहीं बोल पाएंगे। हम कहते हैं हम नहीं सम्मान रखते, क्योंकि उसने भारत से अलग होने का प्रयास किया था। इनसे पूछिए। और कांग्रेस का मात्र संगठन कौन है? कांग्रेस के मात्र संगठन है अंग्रेज सरकार, क्योंकि कांग्रेस, हमारे संस्थापक डॉक्टर केशवराव वलीराम हेडगेवार, कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, और आप लोगों की निष्ठा निजामुल मुल्क, हैदराबाद के निजाम हुक्मरान वक्त के साथ। पूछिए इनसे, अभी नहीं बोल पाएंगे ये कि हम नहीं उनके प्रति कोई सम्मान नहीं रखते। और कांग्रेस का तो सारे देशों को पता, तो जिन लोगों के मात्र मेरे सवाल का जवाब, जिनके प्रेरणा का स्रोत ये है, वो लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। आप जिस अंक की बात करें, बताइए कौन से अंक में निकला है? कितने दिन में एक बार ऑर्गेनाइजर छपता था, यही बता दीजिए। अच्छा मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। देश सुनना चाहता है, जनता सुनना चाहती है कि क्या देश के प्रधानमंत्री। तो मैंने भी आपसे कहा ना, और भाजपा, आप देश के साथ गद्दारी करने वाले निजाम के लिए सम्मान रखते हैं नहीं? हुआ था 1947 में, इज्जत नहीं करते। क्या आप उसको मानते हो, नहीं मानते हो उस बात को? आप 1947 की बात कर रहा हूं भाई, लिखा हुआ है जब हैदराबाद अलग होना चाह रहा था। तीनों कलर इविल है, आप उसको मानते हो, नहीं मानते? कहां लिखा है? कौन से अंक में लिखा है? सुधांशु जी नहीं, कहां लिखा है आप बताइए ना, कौन से अंक में, कौन से पेज में लिखा? दिखाइए, आपको हर चीज अवेलेबल है ना। क्या? अरे मैं तो गवर्नेंस मैगजीन का आपको हवाला दे रहा हूं, मैं तो गवर्नेंस मैगजीन का हवाला दे रहा हूं आपको, उसमें लिखा हुआ है। अभी गवर्नेंस, अभी ऑर्गेनाइजर से गवर्नेंस पे आ गए कि तिरंगा जो है, ऑर्गेनाइजर से गवर्नेंस पे आ गए। अरे मैं तो मैगजीन की बात कर रहा हूं, आपने सुना नहीं क्या?